बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके दोबारा से बहुत ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे, वो भी आसान तरीके से। इस तरह की चीज़ें हम वेस्ट में कबाड़ में जो है फेंक देते हैं, इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं हम आसानी से। तो चलें जी, हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की एक बोतल लिए ऑयल वाली खाली। तो ऑयल हमारा ख़त्म हो जाता है तो हम इस बोतल को भी कचरे में या कबाड़ में दे देते हैं। तो इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सारी जगह पे। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है मार्कर से। अब इसे मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसे कटिंग कर लिया है। तो इसका भी हम ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ से हमने बोतल को कटिंग किया है, वहाँ से हम इसके शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लेंगे। तो ये देखें जी, इसे मैंने प्लेन कर लिया है इस तरह से। अब इसका रेपर हम हटा लेंगे ऊपर से। तो अब इसे मैं गोल्डन कलर कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने इसे इस पे गोल्डन कलर कर लिया है। आप चाहें तो इसे स्पून वगैरह भी रख सकते हैं इसमें, और इसे फ्लावर पॉट बना सकते हैं। तो इस तरह का जो है फूल मैंने लिया है, पुराने कपड़ों से ही मैंने इसे उतारा है, तो ये मैं लगा दूँगी। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है आप चम्मच वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो होती हैं रख सकते हैं। तो हम इसे फ्लावर पॉट बना रहे हैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह से फूल लगा लिया है, और ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट बन गया है। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया भी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों के हिसाब से है। तो ये एक कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ली है हमने। तो अब इसे जो है मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, ऊपर वाला मैंने ऐसा इसको बोतल का कटिंग कर लिया है, कैप वाला ऐसा। अब इसे मैं शॉर्ट किनारों को मैं इस तरह से प्लेन कर लूँगी। तो ये मैंने प्लेन कर लिया। अब मैं मार्कर से निशान लगा लूँगी। तो इस तरह ये जो ऑर्गेनाइज़र हम बना रहे हैं, तो आप अगर इसको जो है ऑनलाइन मंगाते हैं तो ये हमें बहुत ही महंगा पड़ता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र है, ये हम घर पे बना रहे हैं, वो भी बिल्कुल एक खाली बोतल जो होती है हमारी कोल्ड ड्रिंक वाली, जिसे हम जो है वेस्ट कर देते हैं, उसी से आज हम ये ज़बरदस्त सा जो है ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो छुरी से मैं कटिंग कर लूँगी इसको। ओहो, ये छुरी मुझे लग गई है ज़ोर से। छुरी से मैं कटिंग कर रही थी तो छुरी लग गई है। तो ये देखें जी, अब मैंने इसके ऊपर सनी प्लास लगाया है। तो मैं इस तरह से ही मैंने ये देखें जी सनी प्लास लगा लिया है। लेकिन कोई भी काम करूँगी तो ये सनी प्लास जो है उतर जाएगा, और पानी भी जो है ज़ख़म पे जाएगा। तो इसका मैं आपको जो है आसान सा तरीका बताऊँगी, जिस तरह से आप जो है सनी प्लास जो है किस तरह से लगा सकते हैं। तो छुरी से कभी नहीं काटनी चाहिए बोतल। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप छुरी वगैरह गर्म करके बोतल को कटिंग करें। इस तरह से हाथ में लग सकती है जिस तरह से ये मुझे लगी है। तो ये देखें जी, ये मुझे ज़्यादा सारी छुरी लग गई है। तो अब मैं इसको जो है आपको ये वाली टिप दे देती हूँ। चलो, मुझे तो अभी चोट लग गई है, तो इसको सनी प्लास को आप किस तरह से लगाएं। जो घर में जो लेडीज़ काम करने वाली होती हैं, उसको अगर हाथ में चोट लग जाए तो इस तरह से सनी प्लास को किस तरह से लगाए। बर्तन वगैरह हम धोते हैं यार, काम करते हैं, तो इस तरह से सनी प्लास को आप कट लगाएं और फिर इसे आप ज़ख़म पे लगाएं, तो आपका सनी प्लास जो है वो मज़बूती से लगता है। तो सनी प्लास को मैंने इस तरह से रेपर हटा लिया है उसका, और ज़ख़म वाली जगह पे इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो अगर कोई आपके पास है तो उसकी हेल्प ले सकते हैं, तो ये आसानी से आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं ख़ुद लगा रही हूँ, तो इसलिए ये ज़रा लगाने में मुश्किल हो रही है। तो अब जो हमने सनी प्लास को कटिंग किया है, तो एक साइड को, एक को नीचे रखेंगे और दूसरी को ऊपर रख के तो इस तरह से क्रॉस पे इसको लगाएंगे। तो हम जब बोतलों को कटिंग करते हैं तो उसको कटर से ही कटिंग करें तो अच्छी बात है, या सीज़र से, या छुरी गर्म करके। तो आज जैसे मैंने इसको कटिंग किया है बोतलों को, इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये मुझे ज़्यादा सारी छुरी लग गई है।
तो चलें जी, अब हम अपना काम भी स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने जो है इसके छुरी के साथ नहीं कट करूँगी, मैं अब इसे सीज़र के साथ कटिंग करूँगी। तो अब जो बोतल को जो है मैंने इस तरह से गोलाई में निशान लगाए हैं, तो इनको मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो अब मैंने ये सनी ब्लास्ट लगाया, ये अब हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। तो बोतलों को मैंने कटिंग कर लिया है और इस तरह का पुराना तवा रखा है मैंने। तो इसको मैं जो बोतल कटिंग की है इसको हल्का हल्का हम इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको हम जो है इसके शॉर्ट किनारे हैं तो इस तरह से हम बना लेंगे बिल्कुल चूड़ियों की तरह गोलाई में। तो ये देखें जी, ये इसी तरह से मैं सारी जो बोतलों की कटिंग किया है तो इनको मैं इस तरह से गर्म कर लूँगी ताकि ये जो है हाथ में भी हमारे न लगें और हमारे जो हम दुपट्टों वाला ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं वो भी ख़राब ना हो, दुपट्टे भी ख़राब ना हो। तो ये देखें जी, इसी तरह से सारी बोतलों को मैं बना लूँगी। तो ये देखें जी, ये सारी बोतलों को मैंने तैयार कर लिया है कटिंग करके। तो अब वो जो है हम एक हिंगर लेंगे, तो हिंगर के साथ इस तरह से हम ये जो स्टाइलर वगैरह होते हैं या स्कार्फ होते हैं उसका हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो एक जो है हिंगर लिया है मैंने, तो इस तरह से मैं जो है ये सारी लगा दूंगी। तो ये देखें जी, इस तरह से कुछ लगाना है इनको। तो ये इस तरह की कलरफुल टेप है, स्लशन टेप, ये जो बच्चे बुक वगैरह पे लगाते हैं ये। तो ये टेप है मेरे पास, तो मैं ये लगा रही हूँ। आपके पास अगर सादा टेप हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का नाजर अगर हम दराज से मंगाते हैं तो ये हमें जो है 2-2,500 रुपये का मिलता है। तो आप इसे घर में जो है बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बना सकते हैं, वो भी बेकार बोतलों से। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हमारे बड़े काम की होती हैं, तो इन्हें फेंकने के बजाय आप बहुत सारे घर के लिए इस तरह के नाजर बना सकते हैं। तो इस जब भी बंदे का दिल भर जाए तो इसको फेंक भी सकता है बंदा। स्पून वाले होल्डर हो गए या कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं हम इनके लिए इनके साथ बना सकते हैं। तो ये देखें जी, सारे मैंने जो है ये चूड़ियाँ जो हमने बोतल की बनाई हैं सारी इसके साथ लगा ली हैं। आप ये जो है ऑर्गेनाइज़र है चूड़ियों के साथ बना सकते हैं, लेकिन ये बोतल के साथ तो मुझे इतना अच्छा लगा ये ऑर्गेनाइज़र। तो ये देखें जी, अब मैंने गोल्डन कलर की स्लोशन टेप ली है। स्लोशन तो ये मैं इसके जो सेंटर में जगह है तो इसमें गोल्डन लगा लूँगी ताकि ये ऑर्गेनाइज़र हमारा खूबसूरत सा बने। अब ये इस तरह के मेरे पास शिफॉन के दुपट्टे हैं, तो ये मैं इस तरह से लगाऊंगी। तो आप चाहें तो इस तरह से भी इनको लगा सकते हैं दुपट्टों को। तो इस तरह से बहुत सारे आपके एक एक की जगह 2-2 3-3 दुपट्टे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से लगाएं तो ये ज़्यादा ढेर सारे हमारे दुपट्टे इस तरह से भी आ सकते हैं और ये लगे हुए भी खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखें जी, मैं इस तरह से लगाऊंगी इनको। इनका तरीका ये है दुपट्टों को लगाने का, हम इस तरह से लगाएंगे, फिर नीचे वाली साइड पे भी लगाएंगे दुपट्टे। तो हम इसे जो है अपनी अलमारी में इस तरह से दुपट्टों को लगा के रखें तो बहुत ही कम जगह पे हम ढेरों ढेर दुपट्टे लगा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, अब नीचे वाली साइड पे भी इसी तरह से लगाऊंगी। तो इसी में आप जो है स्टॉलर वगैरह स्कार्फ हर चीज़ इसमें लगा के रख सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया है और देखने में भी ये इतना खूबसूरत लग रहा है। ये ढेरों ढेर दुपट्टे आपके आ जाते हैं। आई होप कि ये वाला आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया इस तरह के कैप के हिसाब से है। तो ये डिस्पोजेबल जो हम खाना वगैरह आता है बॉक्स, तो उनका भी कैप है। और इस तरह का जो हमारे घर में इस तरह के जो डब्बे वगैरह होते हैं उसका भी कैप है। तो ये एक मज़बूत वाला है, एक दूसरा डिस्पोजेबल बॉक्स का है। तो दोनों से मैं आज नाज़र बनाऊंगी, अंडे रखने वाले स्टैंड बनाऊंगी। तो ये मैंने कैप के साथ ग्लू लगाया है और इस तरह से मैं लगा दूंगी। तो ये हमारा बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में हमारा जो है ज़बरदस्त सा अंडे वाला स्टैंड बन जाएगा। तो ग्लू लगा के मैं जो है, ये बड़ा कैप है तो इसमें हमारे ज़्यादा सारे अंडे आ जाएंगे। तो ये देखें जी, तो ये सारे कैप इसी तरह से लगाऊंगी। तकरीबन 9 जो है मैंने इस तरह से कैप लगा दी हैं। तो अब ये जो दूसरा है कैप है, इस पर भी हम लगाएंगे। तो इसमें हमारे 6 अंडे आ जाएंगे। तो वैसे तो फ्रिज में जगह होती है अंडे रखने वाला जो होता है स्टैंड होता है या कोई भी वो, उसमें अंडे रखने की जो होते हैं बॉक्स वगैरह वो होते हैं फ्रिज में। अगर ना हो तो आप इस तरह से बना के तो इसमें आप ढेर ढेर अंडे इसमें रख सकते हैं।
तो ये देखें जी, अब मैंने इस तरह से ये लगा दी हैं और 3 और लगा दूंगी। तो ये देखें, ये दोनों स्टैंड हमारे बन गए अंडे रखने वाले। तो ये ज़बरदस्त से ये कलरफुल लग रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से अंडे रख देती हूँ। तो आप इस तरह से इसमें रख के आप फ्रिज में रखें तो आपके जो है आपका किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा, आपका फ्रिज भी ऑर्गेनाइज रहेगा, और जो है ये देखने में भी खूबसूरत लगेंगे। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा। अगला आइडिया भी मेरा इस तरह की जो ये लकड़ी का पीस है, तो ये हम पर्दे वगैरह लगाते हैं, तो उसी का ये पुराना जो पर्दे लगाते हैं उसका होल्डर लगाते हैं। तो ये जो लकड़ी का पीस है तो वो है, तो ये हमारे घर में ऐसे ही पड़ा था। तो मेरे जहन में जो है ज़बरदस्त आइडिया है। मैंने बोला चलो इसका भी कुछ नया बनाते हैं। तो ये मैंने ब्राउन कलर इस पे कर लिया है, एक्रेलिक कलर किया है। तो अब थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से गोल्डन कलर लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था चलो इसे गोल्डन कलर लगा के तो मैं इसे जो है रखूँगी तो खूबसूरत लगेगा, लेकिन मैंने गोल्डन कलर लगाया तो ये मुझे इतना कोई ख़ास खूबसूरत नहीं लग रहा था। तो ये देखें जी, मैंने लगाया है इस पर गोल्डन कलर, लेकिन ये इतना अच्छा मुझे नहीं लग रहा। तो मैं चाहती हूँ कि इसको ज़्यादा ये खूबसूरत लगे। तो ऐसे करते हैं कि इसको गिलू जो हॉट गिलू होती है तो उसके साथ इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर देते हैं, तो फिर इसके ऊपर कलर करेंगे। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर दी है। आप चाहें तो कोई और भी डिज़ाइनिंग इसके ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरह की ये देखें जी, ये हमारा बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल है, तो इसको हम घर में जो है फिर दोबारा से यूज़ कर रहे हैं। तो अपने घर को हम इस तरह से जो बेकार चीज़ें होती हैं उसी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ख़ूबसूरत हमारा घर लगेगा। अब मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर करूँगी। अब देखें जी, ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा जो है डेकोरेशन पीस बन जाएगा। तो ये देखें जी, इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर किया है। अब इसे आप टेबल पे रखें और इस तरह से कोई चाय का कप हो या गिलास हो पानी का, तो आप इस तरह से रख सकते हैं। आपका टेबल भी गंदा नहीं होगा और आपका घर भी इससे खूबसूरत लगेगा। आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अगला आइडिया मेरा इस तरह की जो बोतल मैंने कटिंग की थी ऑयल वाली, उसी का जो ऊपर वाला हिस्सा हमने उसकी टॉपिंग उतारी थी उसी का हम यूज़ करेंगे। तो इससे बनाएंगे जी हम ज़बरदस्त सी साबुनदानी। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से प्लान कर लिया है, शॉर्ट किनारों को कटिंग कर लिया है। अब एक मैंने डिस्पोजेबल जो बॉक्स होता है तो उसी का एक कैप लिया है और इसी में से इतना पीस हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देखा जी, वेस्ट मटेरियल से हम रोज़ रोज़ नई चीज़ें बना के तो अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा जो है हमें दिमाग लड़ाना होता है और बहुत सारे हम जो है इस तरह से चीज़ें बना सकते हैं और अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो भी कम बजट में। अब मैंने ये इस तरह से जो है गर्म करके, कोई आपके पास जो है खील वगैरह हो तो वो भी गर्म करके आप इस तरह से इस जो हमने पीस कटिंग किया है इसमें होल कर लेंगे, इसको हम जाली बना लेंगे। तो ये देखें जी, इसको हमने इस तरह से जाली बना ली है। तो अब इसको हम जो कैप वाली जगह इधर रखेंगे। तो ये देखें जी, ये भी हमारी ज़बरदस्त हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है, साबुन वाला साबुनदानी। तो ये देखें जी, कितनी खूबसूरत सी छोटी सी लग रही है। तो इसमें हम इस तरह से जो ये देखें जी, क्यूट सी बन गई, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अब इसमें अंदर हम इस तरह से ये जाली रख देंगे ताकि पानी आसानी से निकले। तो ये देखें जी, मैंने इसके अंदर साबुन रख दिया। अब इससे जो है जो वॉशरूम में रखें साबुन इसमें, तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। आई होप कि सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे।